क्योंकि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया आपको, है ना। आपको क्या करना है, ये जो बीच में है ना, ये दो 3 बार गुणा इधर हो रही है संख्या की, 3 बार गुणा इधर हो रही है, इन दोनों को जोड़ दो खाली बस, यानी 6 3 1 2 8 9, 9 1 10, 8 3 11 और 1 12, 6 2 8 9। तो आंसर क्या है आपका 920। और आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकता है 631 की घात 3 जमा 289 की घात 3 बटे 631 की घात 2, 631 गुणा 289 प्लस 289 की घात 2। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, मतलब किसी चीज को हम 3 बार ऐसे खोल के लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी बीच में प्लस होगा तो प्लस करेंगे, और बीच में माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। माइनस वाला क्वेश्चन लिखो, तुम भी तो प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से भी तुम्हारा एग्जाम में फायदा रहेगा। तो कभी आते ही क्वेश्चन कर दो पेपर में, और बहुत आए टॉपिक है पास अच्छे नहीं। देखो माइनस वाला क्वेश्चन दो कैसे होगा, 498 498 498 169 169 169 498 498 498 169 169। ठीक हो गया। देखो इधर, अब देखो यहाँ प्लस है तो हमने प्लस कर दिया, जोड़ दिया। अब यहाँ माइनस है ना, तो माइनस कर देंगे। भाई ये चीज ध्यान देना कहाँ पर है, ठीक है। अभी बताऊँ क्यों करेंगे इसको, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। देखो मैंने इसको माइनस कर दो, 498 माइनस 169, 18 में से 9 का 9, 8 में 6 गए 2, और 4 में से गया, ये इसका आंसर है। बस पूरा सॉल्व करने लग जाओगे तो पेपर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बात समझ आई। अब ये हुआ क्यों, ये समझो, इसका रीजन मुझे हुआ क्यों। देखो इसको मैं ए कह सकता हूँ, इसको बी कह सकता हूँ, ठीक है। तो यानी ये हो गया a की घात 3 और b की घात 3, ये हो गया a स्क्वायर ab प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे बन गया, ठीक है। मैंने ऐसे बोला। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी कट जाएगा तो बचा क्या आपका a प्लस बी, तो इसे a प्लस बी तो बनना है। इसी तरह से माइनस वाले में होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपका एग्जाम में, ये यूपी पुलिस के एग्जाम में आया हुआ कई बार, यूपी पुलिस में आया हुआ एक क्वेश्चन। तो अब ये समझ में आ गया क्वेश्चन, उतार लो उसको, उतार लो। ये तो तुम बताइए क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले का आंसर बता लो। इसका आंसर क्या होगा, इसका तुम बताओ मुझे। इसका आंसर होगा 17 प्लस 296 है। आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए 4 ए, और नीचे दिखा लो इसका बराबर क्या आंसर होगा। ये 4 टाइप है, ये इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा तुम्हारा एग्जाम में, पुलिस में आएगा और दोनों में से इनमें से क्वेश्चन आ रहा है। टाइप यही रहेगी, संख्या चेंज हो जाएगी, खाली आपको जोड़ना है इसमें जोड़ना घटाना, इसमें खाली पूरे मेरे 2 है, इसका आंसर 2 है, इसका नीचे वाले का हाँ नीचे 2 है ना, मतलब माइनस होगा तो बड़ी संख्या आंसर,
प्लस होगा छोटी संख्या फिर ये यार चारों दो भाई ये कट कट के वही हो जाता है। ठीक है, रीजन का फॉर्मूला ये है ना 2a plus b होल स्क्वायर प्लस a minus b होल स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन इतना तो हो गया समझ में, ये तो हो गया दो क्वेश्चन सॉल्व। अब दो क्वेश्चन बचे जा रहे हैं। इसमें क्या होता है जब भी बीच में माइनस दे रखा हो तो आपको 4 आंसर होगा और कभी प्लस होगा तो 2 आंसर होगा। इसमें संख्या कोई भी कुछ भी लिखा हो मतलब नहीं है, प्लस माइनस होगा 2 आंसर तो 4 आंसर और प्लस होगा 2 आंसर, यानी माइनस होगा तो बड़ी संख्या आंसर होगी यानी 4, प्लस होगा तो छोटी संख्या। समझ में आ गया? ये लिख लो यहाँ माइनस होगा तो 4 आंसर। ये रीजन में बनाना नहीं हाँ है बस नोट बना के देखो और क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखो फर्स्ट चैप्टर है जो दिल्ली पुलिस के इम्पोर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है। गुणा 136 गुणा 265 गुणा 212। इसमें इकाई क्रम ज्ञात करना है। क्या करना है? इकाई क्रम। इकाई क्रम मतलब यूनिट प्लेस। इंग्लिश में क्या होता है? यूनिट प्लेस। बेटा देखो ये संख्या होती है ना जैसे लिखा हुआ है तो ये होता है इकाई है ना, ढाई सेट है ना। तो हमें बताना है इकाई का अंक। इकाई का अंक बताना कौन से इकाई का अंक क्या होगा, इनको गुणा करेंगे। अब तुम देखो मैंने तो बताया ना इतनी बड़ी लंबी गुणा करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है पेपर में, है ना। तो कैसे करेंगे देखो हम सबकी हाँ तो हम सबके क्या ले लेंगे? इकाई के अंक ले लेंगे। पहाड़े याद कर लेना 30 तक। अगर स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड सुनते ना, स्पीड बढ़ानी है सेकंडों में क्वेश्चन करने हैं तो आपको पहाड़ी भी आप 30 से याद कर लेते हो। 4 है जहाँ पे सोते हो ना वहाँ पे एक पेज को लिख के और पेज दीवार पे चिपका लेना। रात में जब सोना ना तो उसको पहले एक बार पढ़ लेना पूरा, रोज पढ़ना एक बार तो वो रट जाएगी, 1 महीने पूरा रट जाएगा। ठीक है, उसका काम जब कैलकुलेशन आएगी ना आपके सामने जल्दी जल्दी में पेपर में तो वो जब काम आएगी। ठीक, अब देखो इसकी पहले देखो इसकी इससे गुणा करेंगे सबकी आपस में, क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 नंग 18, 18 का इकाई का अंक 8, 8 छिक 48, इकाई का अंक 8, 8 से 8 2 64, इकाई का अंक 4। तो ये पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो आप अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करके दिखाओगे। पहले इजी क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। पूछ लो 584 क्वेश्चन है, 128 617 413 यानी इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या करो? इकाई का अंक ज्ञात करो। ये समझ में आएगा पड़ेगा। अब तो यही क्वेश्चन सेम ही पूछा मैंने। अब क्या करेंगे? सबके पहले जो है ना इकाई के अंक, हमें इकाई का अंक निकालना तो इकाई के अंक ले लेंगे। ये जो है नीचे वाली चीज़ है ना ये ले लेंगे। कैसे होगा देखो 3 सत्ते 21, 21 का इकाई का अंक
एक, है ना, एक अठे 8, इकाई का अंक 8, 8 चौक 32, इकाई का अंक, ठीक है। अब देखो जल्दी कर क्वेश्चन, थोड़े थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, आगे जाके पेपर भी सॉल्व करते हैं ना। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, मैं लिखा रहा हूँ, इसको बताना मुझे आंसर। ये थोड़ा सा अलग है, 459 गुणा 46 गुणा 28 स्टार, ये स्टार है, ठीक है, गुणा 484, है ना। एक क्वेश्चन ये हो गया। अब बोला है इसका यूनिट, यानी इसका इकाई का अंक, क्या इकाई का अंक कितना है, 2 है, तो स्टार का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब देखो बेटे लोग क्या कर रखा है, अभी तो 4 दे दिया तुम्हें इकाई का, अब तुम्हें क्या स्टार दे दिया यहाँ पर, अब तुम्हें स्टार की जगह क्या लिखेंगे कि 2 आ जाए इकाई का। अब तो यहाँ पे 46 लिखा हुआ है, इसको आप 3 डिजिट बना दो, सब 3 है ना यहाँ पर, यहाँ 0 लगा दो। अब हमें क्या निकालना है, ऐसे अंक डालना है यहाँ पे स्टार की जगह, कि आंसर क्या है आपका 2। इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप आ गया आंसर, देखो इसकी इससे गुणा करेंगे, स्टार तो है ही नहीं, तो क्या होगा, देखो सबकी इकाई के अंक ले लो, ये 9 गुणा 6 गुणा स्टार और गुणा 4 बराबर 2 लाना है यहाँ पर, इकाई का अंक 2 लाना है ना यहाँ पर। कैसे आएगा, देखो 9 6 54, 54 का इकाई का अंक 4, 4 चौक 16, 16 का इकाई का अंक 6 गुणा, अब स्टार बराबर 2, यानी 6 को एक ऐसी संख्या से गुणा करो कि उसका इकाई का अंक कितना आ जाए, 2। तो क्या होगा यहाँ पर 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 करेंगे तो इकाई का अंक कितना 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, उसका इकाई का अंक 2 हो जाएगा, ठीक, जो आता है उसमें। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ। थोड़ा सा हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये दिल्ली पुलिस 1993 में आया, और ये अपना इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है एग्जाम में, मैंने पैटर्न देखा है, पैटर्न में ये बहुत पूछ रहा है। देखो लिखो क्वेश्चन, 3 अंकों वाली एक संख्या, 3 अंकों वाली एक संख्या 4x3, यदि 3 अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या 4x3, यदि 413 हो सकता है, 412 हो सकता है, 3 अंकों वाले होंगे ना, 3 अंक हो गए, ठीक है। को 984 में जोड़ने पर, 984 में जोड़ने पर, को 984 में जोड़ने पर, ऐड करने पर, 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या ये प्राप्त होती है, 3 ये 13/7 ये प्राप्त होती है, 13/7, हाँ 13/7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूर्णतया पूरी तरह से, पूर्णतया मतलब पूरी तरह से, 11 से पूर्णतया पूरी तरह से विभक्त हो जाती है, विभक्त मतलब भाग हो जाती है, यानी ये संख्या जो है ना, इससे ये 11 से पूरी विभाजित होती है, ठीक है। तब x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें किसका मान ज्ञात करना है, x प्लस वाई का। x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है।
हमें x प्लस वाई निकालना है। अब देखो कैसे होता है, बोले तो क्वेश्चन है क्या ये क्वेश्चन ऐसे है, जैसे ऐसे 13 में हमने 512 जोड़ दिया, तो ये जोड़ना ही है बस। यहाँ पे क्या कर दिया उसने, यहाँ पे x डाल दिया y डाल दिया कंफ्यूज करने के लिए। यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, ये क्वेश्चन आया है, बहुत आते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। आप देखना SSC CHSL और तुम क्या आएंगे, इसको कैसे करते हैं देखो। भाई संख्या क्या है 11 से, कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी, जब उसके अल्टरनेट नंबर, अल्टरनेट मतलब जैसे क्लास MW होती है और TTS क्लास भी ली होगी आपने, है ना, जो 12th की होगी, तो MWS ये इसे कहते हैं अल्टरनेट क्लास, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो ऐसे ही 11 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, जब उसके अल्टरनेट नंबर यानी ये और ये यानी A1 प्लस वाई और 1 प्लस 7 ये दोनों बराबर हो, ठीक है। जैसे समझो 121 है, ये 11 से विभाजित होता है, दो अल्टरनेट नंबर 1 और 1 2, और ये दो है ही बराबर हो ना, तो 11 से विभाजित होगा। अगर मैं और बताता हूँ, एक ही हो गया 1332, अब 2 3 और 1 4 और 3 और 1 4, तो ये 11 से विभाजित होगा। तो 11 से विभाजित कौन सी संख्या कब होती है, जब उसके अल्टरनेट नंबर का योग बराबर होता है। यानी कि 1 प्लस वाई 1 प्लस 7 ये 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या रखोगे 7, तभी तो 8 होगा, ये भी 8। यहाँ पे अगर 7 प्लस 1 8 दे रखा है, तो 1 प्लस वाई है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो यानी ये जो वाई है ना, यहाँ पे क्या आएगा 7। यहाँ पे एक में एक क्या जाना, सॉरी यहाँ पे 3, यहाँ क्या है 7 3 10, सॉरी ध्यान लीजिए 1 प्लस 7 हो गया, यहाँ वाई था 1 प्लस वाई 3 प्लस 7 ठीक है ना, ये 3 और ये 7, 3 और 7 कितने 10 हो गए। अब यहाँ पर वाई की जगह क्या रखोगे 9 रखोगे, तभी तो 10 बनेगा ये, है ना। तो y की जगह क्या आया, यहाँ पे 9 आएगा, क्या आएगा 9, तो y की जगह हमारा क्या आएगा 9। अब देखो 8 में ये x जोड़ना है, अब x की जगह क्या रखो कि आपका 9 आना चाहिए, 1 रखो, पक्का 1 रखेंगे, चलो 1 2, तो x के बराबर में क्या रखा 1, बस आपका आंसर आ गया, x 1 आ गया, y कितना 9 आ गया। अब क्वेश्चन तो आंसर क्या पूछा आपसे x प्लस वाई यानी 1 प्लस 9, तो कितना आंसर आया आपका। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। वो इतनी लंबी संख्या दे देगा, क्या 8 से विभाजित होती है, 8 से विभाजित, इसी समझ में आ गई। अब इसको समझ लो, उतार लो। जैसे 8 का पूछ लेगा, 7 का पूछ रहा है आजकल, दिल्ली पुलिस में बहुत ही चीज़ पूछेगा, ठीक है, तो इस पैटर्न में एक क्वेश्चन आएगा। मैंने लास्ट क्लास में दिया था, ठीक है, 7 से विभाजित की कोई संख्या 7 से, तो 343 कर लिया था, ठीक है, समझ में ही बात नहीं। दादा साहब फाल्के वर्ड को मिला, दादा साहब फाल्के वर्ड, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो फिल्म बनती है, सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। नहीं, दादा साहब फाल्के वर्ड पहले सबसे पहले किसको नहीं, महिला देविका रानी।
जीविका सबसे स्टार्ट हुआ, ये जो पुरस्कार लेना शुरू हुआ, मैं क्वेश्चन कुछ समझ में आया मुझे। अभी मैं आपको इसमें सब बता दूँगा क्या करना है, क्या क्या आना है, ठीक है। दिल्ली पुलिस के लिए ये छोटी भर के पढ़ना, ज़्यादा पढ़ोगे तो एक चैप्टर 500 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमें एग्जाम पास करना है। स्कोर लेना है तुम लोगों से, और कुछ नहीं करना है। चाहे डिग्री में जाने के कारण टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना टाइम है नहीं सारा पढ़ाने का। तो मैं सारा मेल करा दूँगा जो कि पेपर में क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, ठीक। और देखो क्वेश्चन, पूछे जा रहे हैं क्या क्वेश्चन। देखो इस तरह को पूछा गया, a बराबर 18, b बराबर 5, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ठीक है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। अब देखो वही क्वेश्चन तो है जो पिछला मैंने बताया शुरुआत में, भाई 3 बार गुणा हो रही है इधर, 3 बार गुणा इधर हो रही है, तो आपको क्या करना है, ये नीचे दे रखा है तो ये 1/18 माइनस 5, जब बीच में माइनस को माइनस कर देंगे तो 18 5 गए, यानी आंसर क्या होगा, ये बोलते दिखाई दे रहा है ना, यही आंसर। क्वेश्चन को देखो, बस ये देखो ऐसा पूछा है ऐसा पूछा है, बस देखते आंसर लगाना है। इसे पेन चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, प्रैक्टिस नहीं कर लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे क्वेश्चन को दिखाओगे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, यहाँ रिमाइंडर होता है यानी कि शेषफल, यहाँ भाज्य भाजक भागफल, अपने साथ इंग्लिश में मिलना मुझे, तो बताइए सब कुछ इंग्लिश में। भाज्य भाजक भागफल कैसे पता लगेगा तुम्हें, जो मैं बताता हूँ। हमने मान लो 13 था, 13 को हमने 2 से भाग दिया, 2 6 12, तो इसके बीच में क्वेश्चन आता है, तभी मैं करा रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ पहले आपको, ठीक है। जैसे भाज्य आपका 2 हो गया, भाजक 13 हो गया, भागफल 6 हो गया, और शेषफल कितना हो गया 1, है ना। अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो बोलेगा, अगर मैं बोलूं ये निकालना है आपको, ये दे रखा है, यानी कहने का मतलब यह है किसी संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 6 बचता है, शेषफल 1 बचता है, तो वो संख्या निकालो। अगर मुझे ये संख्या निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इससे पहले गुणा करूँगा, 2 6 12, उसमें 1 जोड़ दूंगा 13, तो आंसर क्या है 13। समझ में आया ना, इसकी इससे गुणा होगी और ये हमेशा जुड़ेगा, इसकी से ये ऐसे कर दो, इसकी हमेशा गुणा होगी इससे, ये भाज्य की हमेशा क्या होगी, भागफल से क्या होगी, गुणा होगी, और शेषफल हमेशा क्या जुड़ेगा उसको, बराबर भाज्य। अगर आपको भाज्य निकालना है तो आपको भाज्य की भागफल से गुणा करनी पड़ेगी और शेषफल क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, ये फॉर्मूला बन गया, बस आप इस पे ध्यान मत देना, आप इस पे ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लिखो क्वेश्चन, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन, किसी संख्या को, क्वेश्चन लिखो, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। कितना बचता है,
29 शेष बचता है। इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या? देखो बच्चे, दो अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको सीखना है, मगर आपको पेपर को सॉल्व नहीं करना। आप तुम्हें आंसर देखते ही ऐसे ऐसे, ठीक है ना। की संख्या को 32 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसको 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। यानी कि एक मान लो कुछ रखा तो एक मान लेते हैं, तो 32 से 32 और पूरा 29 शेष बचता है। तो ये संख्या निकालो पहले। क्या करेंगे हम? 21 से गुणा करेंगे और ये जोड़ देंगे, यानी 32 गुणा 1 से कर देंगे और 29 जोड़ देंगे। तो 32 जमा 29, 9 2 11, 3 2 5 और 6, यानी वो संख्या कितनी हुई? 61 है। यानी 32 को अगर हम भाग देते हैं, यानी कि संख्या को 32 से भाग देते हैं तो क्या शेषफल बचता है? 29, यानी वो संख्या कितनी है? 61। अब बोल रहा है उसी संख्या को 8 से भाग देने पर, यानी इसको ही 8 से भाग देने पर 8 सत्ते 56, तो कितना शेषफल बचा? 5। ये हमारा आंसर हो गया। आप देखो, पांच शेषफल बच गया। अब देखो, अब इसको कैसे करते हैं? ये तो होगा थोड़ा लंबा मैथ है, इसको और छोटा करते हैं। बताइए, तो आपको पता ही होगा। देखो, किसी संख्या को भाग दे 32 से भाग देने 29 शेष बच रहा है। अब क्या है, इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो हम शेषफल को ही 8 से भाग दे देंगे। 8 या 24, 29 24 5, 5 से यहाँ पे भी आ रहा है। तो हमें पूरा नहीं करके ये इतना ही करना है छोटा, ठीक है। याद देखो, और कुछ नहीं, इसमें बड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा टफ हो जाता है। इसमें भी मैं वो भी देखता हूँ, फादर क्वेश्चन में थोड़ा देखो। अभी आपको इतने सारा क्वेश्चन कराया ना, उसके वो क्वेश्चन बताओ कैसे करो। 11 से विभाजित होने का नियम पता लग गया ना। संख्या के अल्टरनेट नंबरों का योग सम होना चाहिए इक्वल, ठीक है। अब लिखो क्वेश्चन, लिखो यदि, क्वेश्चन को यदि फाइव स्टार 3 4 5 7 11 से विभाज्य हो, डिविजिबल हो, क्या हो? डिविजिबल हो, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? स्टार के स्थान पर क्या होगा? ओके, आ गया। प्रैक्टिस करते हो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, जल्दी जल्दी बना देंगे। अब बोला लोग 11 से विभाजित करना, वही हो गया। अब स्टार के स्थान पे क्या आएगा? ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब अल्टरनेट नंबर का योग, अल्टरनेट नंबर लगा दोगे, अल्टरनेट नंबर पूछो, अल्टरनेट नंबर ये योग है और यही, और ऊपर वाले का ये हो गया और ये हो गया, यानी स्टार 4 और 7 और 5 और 3 फिर 5, ये तो है 5 3 5, एक छोड़कर एक है ना, और यहाँ पे भी एक छोड़कर एक ले लिया। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बराबर बिठाने हैं हमें। तो 5 5 10 और 3 13। ये यूपी पुलिस से बहुत आई है क्वेश्चन, जो मैं तुम्हें आज बताया ना। यूपी पुलिस से पाई वाला पेपर देखो तो साथ क्वेश्चन आए थे लिखेंगे। 7 4 11,
11 में क्या जोड़ो, यहाँ पे स्टार में क्या लगाओ, 13 आ जाए, तो 11 2 है ना। तो स्टार की जगह आपने क्या लगाया 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया 11। यदि कुछ लिखो ये वाला 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे ये है 11 से विभाजित हो, 11 से विभाज्य हो, डिविजल हो, ये संख्या क्या हो 11 से डिविजिबल हो, 11 से डिविजल हो। आप कर लो पूरे, देखो इधर देखो 3 4 स्टार 7, इसको और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, 3 प्लस स्टार और 7 प्लस 4, 7 4 11, 3 प्लस स्टार। तो यहाँ पे क्या, यहाँ दो हमें क्या लाना है, यहाँ पर 11 लाना है, क्योंकि दो यहाँ पे 11 है ना, तो ये भी 11 होना चाहिए। तो 3 में क्या जोड़े कि 11 आ जाए, 1 है ना, 11 बराबर 11। हमारा आंसर क्या आएगा 8, आंसर क्या आएगा 8। आप समझ में आ रहे हैं ना भाई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको पढ़ लेंगे, हाथ पैर वाले क्वेश्चन। अच्छा मुझे बताओ कि जो आदमी होता है या मानव होता है, जो भी आदमी कितने पैर होते हैं, आदमी कितने पैर होते हैं, और जानवर की, जानवर में ये भेड़, बकरी, कुत्ता जो भी है, कितने कितने पैर होते हैं इनके, 4 पैर होते हैं पक्का। तो इस ये भी याद रखना, और इसीलिए क्वेश्चन लिखो। कुछ गरड़िए जो होते हैं, जो भेड़ चलाते हैं उनको गड़िए कहते हैं, क्या कहते हैं गरड़िए। तो कुछ गरड़िए अपनी भेड़ें चला रहे हैं, देखो अपनी भेड़ें चला रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सरों की कुल संख्या 60 हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछता है क्वेश्चन, 60 हो तो भेड़ों की संख्या, भेड़ों की संख्या कितनी होगी, भेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब देखो क्या होता है, हमें जब क्वेश्चन पूछेगा 4 पैर वाला मतलब जानवर होगा और 2 मनुष्य आदमी होगा, हमारे क्या 2 पैर होते हैं, सर सबका एक ही होता है, सर किसी 2 नहीं होते ना, यही तो बोला देखो, एक गरीबा अपनी भेड़े चला रहे हैं। यदि जमीन पर कुल कितने पैर हैं 230, और कुल सिर कितने 60, यानी कि अगर हम पैर की बात करें तो 230 है, सिर कितने हमारे पास 60, ये तो बोल रहे हैं। अब देखो
भेड़ों के पैर कितने होते हैं? 4। और आदमी के पैर कितने होते हैं? 2। इनका अंतर कितना है? इसका अंतर कितना है? 2। यानी 2 पैर का अंतर है हम दोनों के बीच में। हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? भेड़। भेड़ पूछा है, हम मान लेते हैं कि सारे आदमी हैं। हम कहते हैं 60 सर है, 60 आदमी है, भेड़ नहीं मानते। सही है क्या? 60 क्या है? सर है, और 60 भी हम आदमी मान लेते, भेड़ नहीं मानते। अगर 60 आदमी मानते हैं, 60 है, तो पैर कितने होंगे बेटा? 2 पैर होते हैं आदमी के, तो 60 दूनी 120, यानी 120 पैर होने चाहिए थे अगर हम सारे आदमी मान लेते ना। मगर पैर तो हमारे 230 है, यानी ये डिफरेंस जो आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 0, 3 में 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। ये डिफरेंस कितना आ रहा है? 110। यानी कितने पैरों का डिफरेंस आ रहा है? 110। ये डिफरेंस किसकी वजह से? इन 2 की वजह से। यानी हमारी तरफ से 110, इनकी तरफ से 2, यानी कि 110 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 55। तो 55 क्या है आपकी? भेड़े। तो भेड़े ज़्यादा होती हैं, कुछ सोचो अपने हिसाब से। इंसान एक होता है, कई सारी भेड़े लेके जाता है ना। तो कहने मतलब यह है कि भेड़े आपकी 55 होंगी, और जो गडरिया होंगे 5 होंगे, क्योंकि 60 सर है ना, 60 लोग, तो 55 आपके क्या है? भेड़ है, और 5 आपके क्या हो गए? गडरिया हो गए। ये होगा आपका आंसर। तो कभी क्वेश्चन पूछे 4 पैर वाले जानवर देगा और 2 मनुष्य देगा, 3। इसी 1-2 क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन किए इसमें। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम में। आपके जो पुलिस वाले एग्जाम जाओ, कांस्टेबल वाले, उसमें मिलेगा आपको सिपाही। तो एक क्वेश्चन और कर लोगे? दूं? लिखो, बता लिया बेटा, बता लो क्वेश्चन पूरा उतार लिया। अब मैं पेपर आपको करने के कुछ क्वेश्चन है। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, और अभी मोदी जी को एक पुरस्कार मिला है, ठीक है, उसको डिस्कस करना है। अभी मैं इसको बताता हूँ कौन सा था वो सही। लोकमान्य तिलक पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है ना, उनको अभी लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है। लोकमान्य की जो उपाधि दी गई थी, किसको दी गई थी? किसने दी थी? लोकमान्य तिलक। अभी थोड़ा ही खत्म हो गया, आज नहीं करते हैं ना, जीके पढ़नी थी ना। आप देखो, देखिए आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया। कौन सा तिलक दिया गया? लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023। ठीक है। क्वेश्चन ये पूछता है कि जो ये लोकमान्य है ना, ये लोकमान्य की उपाधि किसको दी गई, किसने दी थी? किसको दी गई और किसने दी गई? तो दी किसको गई थी? तिलक को, बाल गंगाधर तिलक। ये महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इनको उपाधि वहाँ के लोगों ने दी थी, लोकमान्य तिलक। जो लोकमान्य में लोगों में जो फेमस पर्सनैलिटी है, तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया जाता है। वो इस साल नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। क्वेश्चन ही पूछता है, मैं थोड़ा सा तिलक के बारे में पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे ना, उसमें हर बार अध्यक्ष चुने जाते थे। 1885 से लेकर 1947 तक, जो हर साल दिसंबर में इनका अधिवेशन होता है कांग्रेस पार्टी, अभी भी होता है। ठीक है। तो ये एक ऐसे नेता थे या क्रांतिकारी थे जिनके माथे पर कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष होने का तिलक नहीं लगा। ये ध्यान, हमेशा कोई बार क्वेश्चन आया था पेपर में कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन से, इन चारों में से कौन से हैं जिनके माथे पे कभी, मतलब कभी एक कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने।